Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर that is 4। तो अब 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से पुनः से पूछ सकते हैं, क्योंकि मकसद बायोलॉजी पाठशाला का यही है कि आपको चीजें समझ में आए। वो जितनी आपकी मदद कर सके उतना अच्छा होगा बायोलॉजी पाठशाला के लिए। तो आज की पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप के अंदर अगर कोई भी ऐसा आइडिया आता है जो आपको अच्छा लगता है तो उसे इम्प्लीमेंट करिए, जरूर करिए। आपके मन में जो भी काम आता है उसे जरूर इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि पढ़ाई को इस तरीके से किया जाना चाहिए, कोई बाहर मोटिवेशन लेने से मन नहीं हो सकता। आपको इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप अपने आप से पूछिए और उस कार्य के लिए प्रयास करते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है बेटा, जस्ट अ मिनट, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आज के अगर टॉपिक की बात करें तो आज के टॉपिक में देखिए खास बात यह है कि नया सेट स्टार्ट हो रहा है तो एक जोश और उत्साह बना रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए मुख्य बातें बता दे रही हैं। जैसे कि सेट नंबर 4 चल रहा है, अग्रवाल अनसॉल्व सीरीज चल रही है। ठीक है, इससे सब लोग बिल्कुल वाकिफ रहिए। ठीक है, सेट नंबर 4 है, ईयर 2020 है। बात समझ में आ रही? NM सेट का नाम है, सेक्शन C बायोलॉजी के लिए है और किन बच्चों के लिए? 10th क्लास यूपी बोर्ड। ठीक, इतनी बात तो आपको मुख्य बच्चों पता ही होनी चाहिए। ठीक, एक बात और मुझे जो आज बच्चे मेरे देख रहे होंगे, कुछ बच्चे नए भी देख लेते हैं, तो उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि बायोलॉजी पाठशाला में आपको अभी जो सीरीज चल रही है, शॉर्ट सीरीज चल रही है, इसमें मंडे, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें अगर हम, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसमें जो सीरीज चलेगी वो 10th क्लास के बच्चों के लिए बेटा। और अगर हम कहें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके वजह से जो सीरीज चलेगी वो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए होती है। तो ये एक मुख्य बात है और इसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है वो 90 का है और 90 के में दिया गया है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। देखिए अब बच्चे कहेंगे कि कहाँ से आ गया। कुछ चीजें बेसिक होती है बेटा, जब आप 8th, 9th, 6th, ठीक है, ये 6 से लेकर के जो 9 तक पढ़ते हैं ना, उससे कुछ चीजें स्पेसिफिक आ जाती हैं। तो उसमें एक ये क्वेश्चन भी आ गया है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा का ग्रह कहलाता है, ऊर्जा का ग्रह कहलाता है। तो ऊर्जा का ग्रह प्रचलित रूप से बेटा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहें बेटा, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया कहें या कोशिका का रसोई घर कहें, ये सारे नाम इसी के होते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। 90 का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मानव वक्र का कार्य होता है। मानव वक्र बेटा जिसे किडनी भी कहते हैं, इसी को रीनल भी नाम से भी जाना जाता है, रीनल, ठीक, इतने नाम होते हैं। का कार्य क्या होता है? तो रीनल का या किडनी का एक ही कार्य होता है कि ये उत्सर्जन का कार्य करती है, उत्सर्जन की क्रियाविधि में भाग लेती है। बात समझ में आ रही? देखिए आगे कह रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। वो प्राकृतिक संसाधन से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। देखिए जीवाश्म ऊर्जा का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो पेट्रोलियम होता है। स्रोत
होता है या क्या होता है ना। तो वो होता है बेटा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जीवाश्म ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रियॉन्स, ठीक है, एक प्रकार का वायरल है। केवल प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट नहीं, लाइसोसोम नहीं, जीन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बेटा प्रियॉन होता है। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक, प्रियॉन्स होते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रियॉन्स बने होते हैं। आगे देखिए, चलिए अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात में ये है कि पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का वर्णन कीजिए। 10वें का क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का वर्णन कीजिए। तो क्यों पुरुष में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स वाई के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, नर लिंग गुणसूत्र। ठीक, अब इसमें दो, एक एक्स, एक ये टाइप होता है एक्स प्रकार का गुणसूत्र, और एक होता है वाई प्रकार का गुणसूत्र। वाई प्रकार का गुणसूत्र, ठीक, या हम इसे कहें कि ये शुक्राणु के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, दोनों बातें हम कह सकते हैं। ठीक, तो जो एक्स प्रकार का गुणसूत्र होता है वो, ठीक है, जब एक्स अंडाणु से क्रिया करता है तो एक्स एक्स बनाता है। बात समझा रही, पुत्री का निर्माण होगा। अगर ये क्या करे, इससे एक्स से करे अगर फर्टिलाइजेशन, तो क्या बनाएगा, एक्स वाई पुत्री बनाएगा। यहीं पे लिख दीजिए। तो दो प्रकार के इसमें करैक्टर होते हैं। वाई जो होता है वो हल्का होता है, इसे हम लाइट कह सकते हैं। जल्दी फर्टिलाइजेशन करने की, जल्दी निषेचित करने की क्षमता होती है इसमें। किसको, ठीक है, एग को, ठीक है, एग को जल्दी फर्टिलाइजेशन में निषेचित करने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। लिखा हुआ पहले से, इसकी जल्दी क्षमता होती है। ये क्या होते हैं इनमें, ठीक है, वाई की अपेक्षा, ऐसे लिख रहे, वाई की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसीलिए आंकड़े ये बताते हैं कि 106 लड़कों में 102 लड़की जन्म लेती है। ये आंकड़ा है, ये डेटा है बेटा, ये क्या है, ये डेटा है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी। इतना अगर आप बता देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मेंडल के द्वारा प्रतिपादित 10वें का खा, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी
तथा अप्रभावी लक्षणों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करिए। देखिए होता क्या है, इसे हम एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण से समझे इसको। देखिए मेंडल के प्रभावी लक्षण वे लक्षण है जो क्या होंगे बेटा, प्रदर्शित होंगे। वह लक्षण जो प्रदर्शित होते उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण अप्रदर्शित होते हैं या हम ये कहें कि छिप जाते हैं, वो क्या होते हैं, अप्रभावी बेटा, वो होते हैं अप्रभावी। अब इसे देखिए मेंडल के अगर प्रथम नियम से समझें, मेंडल के हेडिंग डालेंगे बढ़िया बढ़िया, मेंडल के प्रथम नियम से प्रश्न का स्पष्टीकरण। प्रश्न का स्पष्टीकरण, देखिए क्या स्पष्टीकरण निकलता है। मान लीजिए एक पौधा ले अगर हम, टीटी लंबा और टीटी बौना, यानी कि शुद्ध लंबा बच्चों और शुद्ध बौना, और इनके बीच हमें क्रॉस कराना है। देखिए सबसे पहले हम इसका इसके साथ कराएंगे, बहुत आराम से समझेंगे। सबसे पहले इसका इसके साथ कराए। अब हमें ध्यान देना है, पहले हम दोनों के साथ, जैसे हम हाथ मिलाते हैं तो एक साथ मिलाते हुए चले जाते हैं, उसी तरीके से इसको भी करना होता है। पहले हमने इसका इसके साथ किया, अब इसी का दूसरे वाले के साथ हमने कर लिया, तो क्या आ गया, टी। ठीक, अब इसका क्या किया, इसके साथ कर लिया, तो क्या हो गया, टी, और इसका इसके साथ कर दिया तो क्या हुआ, टी। ठीक, इसमें क्या है, इसमें सभी जो लक्षण है बेटा, ठीक है, वो क्या है, प्रभावी लक्षण है। क्या है, प्रभावी लक्षण है। अगर लक्षण है, इनका अगर हम सेल्फ क्रॉस करा दें, इनका अगर हम चेकर बोर्ड की सहायता से सेल्फ क्रॉस करा दें, ले लीजिए, दो कैरेक्टर ले लीजिए, इसी की हमने ले लिए, तो देखिए ये टीटी हो जाएगा, ये टीटी हो जाएगा, ये टीटी और ये टीटी। देखिए दोनों प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यही बताना है कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबे प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ये प्रभावी लक्षण होते हैं, प्रभाविता को दर्शाते हैं। लेकिन इनका सेल्फ क्रॉस कराने पर दोनों ही प्रकार के प्रभावी तथा अप्रभावी अर्थात शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें ये जो होते हैं ये देखिए ये सारे क्या हैं, प्रभावी, ये भी क्या है, प्रभावी, ये क्या है, अप्रभावी। प्रभावी मतलब पूरा बता रहे कि लंबे, ये बता रहे पूरे बौने, लेकिन ये क्या, अप्रभावी लक्षण, ये छिप जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका ओवरव्यू होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम और समझने का प्रयास करेंगे और सेट को कंटिन्यू करेंगे। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स अगेन टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट। प्रणाम बच्चों।